नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष अनवरत आज अपनी एक कविता जिसका शीर्षक हार जीत है उसको लेके आया हूँ। ये कविता मैंने कुछ समय पूर्व लिखी थी अपनी निजी ज़िंदगी के संघर्षों को याद करते हुए, लेकिन मुझे कभी मालूम नहीं था कि ये किसी और की ज़िंदगी से हूबहू मैच कर जाएगी। अभी हाल ही में न्यूज़ में देखा कि एक नाविक जो एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए समुद्र में जाता है मछलियाँ पकड़ने के लिए और लौटता 438 दिन बाद है। 438 डेज, 438 दिन समुद्र के बीच में गुजार के आता है। मेरी इस कविता में समुद्र, तूफान और एक कुशल नाविक की कहानी थी जिसको मैंने गढ़ा था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि किसी और की ज़िंदगी से ये इतना हूबहू मैच हो गया। तो आज अपनी कविता के माध्यम से मैं उसकी कहानी, जो सल्वाडोर अल्वारेंगा की कहानी भी आपको बताऊंगा, जो 438 दिन बाद जिंदा वापस अपने घर आया। सुनिए कि एक तूफान आया है, समंदर साथ लाया है, कि एक तूफान आया है, समंदर साथ लाया है, कि सारी कश्तियाँ किनारे पे आ लगी ठिठकी, मेरी कश्ती के नीचे भंवर किसने लगाया है। भंवर से मैं नहीं डरता कि ये पतवार अपनी है, मौत से मैं नहीं मरता विजय इस बार अपनी है। जोश को जब उसने अपनी यात्रा चालू की, आधा समय बीतने के बाद में उसके रेडियो पर सूचना मिली कि तूफान आने वाला है, जो जहाँ पर है वापस लौट ले किनारे की तरफ। लेकिन जोश इतना कुशल नाविक था कि उसने उसको नज़रअंदाज किया। उसको अपने ऊपर यकीन था कि मैं किसी ना किसी तरह वापस लौट आऊंगा, चाहे तूफान कितना ही बड़ा हो। कि सारी कश्तियां किनारे पे आ लगी ठिठकी, मेरी कश्ती के नीचे भंवर किसने लगाया है। भंवर से मैं नहीं डरता कि ये पतवार अपनी है, मौत से मैं नहीं मरता विजय इस बार अपनी है। विजय की कश्ती इस बार समंदर बीच लाया हूँ, समंदर को भरम ठहरा मैं इसको खींच लाया हूँ। विजय की कश्ती इस बार समंदर बीच लाया हूँ, समंदर को भरम ठहरा मैं इसको खींच लाया हूँ। भरम में जीना है जी ले, समंदर बात तेरी है, भरम तेरा मैं तोड़ूंगा कि पंडित जात मेरी है। यहाँ पर पंडित का अर्थ वो नहीं जो शास्त्रार्थ या पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पंडित का अर्थ है अपने क्षेत्र में कुशलता, अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ। जैसे एक डॉक्टर अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ होता है, एक इंजीनियर अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ होता है, इसी तरह एक नाविक, एक मछुआरा अपने क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ होता है। भरम तेरा मैं तोड़ूंगा कि पंडित जात मेरी, मेरी कोशिश है यही कि तू ना छोटा मैं बड़ा। जब तूफान आ गया, उसने अपना विकराल रूप रख लिया। समुंदर मानने को तैयार नहीं, तो समुंदर और तूफान से मनुहार कर रहा, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, यार बस करो यार, मेरी कोशिश है यही कि तू ना छोटा ना मैं बड़ा। अरे जीतने की जिद है तेरी तो क्या हारने को मैं खड़ा। मैं खड़ा हूं अटल कि कोई राह तकता घर पे है, मैं खड़ा हूं अटल कि कोई राह तकता घर पे है। मत बनो तुम ठेठ बुद्धि, तू तो अपने घर पे है। यहाँ पर समुंदर से बोलता है, यार दिस इज योर प्लेस, तुम्हारा घर है, लेकिन मैं तो अपने घर से दूर हूँ, मेरा घर पे कोई इंतजार कर रहा है। जो उसकी 13 साल की बेटी थी जो अपने पिता का इंतजार कर रही थी। माँ का निधन कुछ सालों पहले ही हो चुका था। बार बार अपनी बेटी का चेहरा उसके आंखों के सामने आ रहा था। 5 दिन बीत चुके थे जो उसको तूफान में फंसे हुए। मत बनो तुम ठेठ बुद्धि, तू तो अपने घर पे। घर की कीमत मैं बताऊं तुझको क्या ये ना समझ, सारी नदियां आती हैं तुझ में, तुझको अपना घर समझ। जब समुंदर ने नहीं माना तो वो जिद पे आ गया। उसने वो बोला कि मैं हार नहीं मानूंगा। है समझ तो तू समझ ले, है समझ तो तू समझ ले, मुझको ना समझा पाएगा। मौत हमदम है जो तेरी तो क्या जिंदगी हराएगा। है समझ तो तू समझ ले, मुझको ना समझा पाएगा। मौत हमदम है जो तेरी तो क्या जिंदगी हराएगा। अरे जिंदगी देते नहीं तो छीन कैसे लेते तुम। यहाँ पर समुंदर को कटाक्ष करता है, टोंट करता है। जिंदगी देते नहीं तो छीन कैसे लेते तुम, हो सबल तो खारा मीठा क्यों नहीं कर लेते तुम। महीना भर से ऊपर हो चुका है। जोश जिसने ये यात्रा अपने एक दोस्त के साथ में की थी, जो कि कुशल मछुआरा बनना चाहता था जोश की भांति, वो भी उस संघर्ष को जी रहा था।
पीने का पानी नहीं। जो मछलियाँ पकड़ी थी लगभग 500 किलो, वो सब फेंक दी थी उसने, जिससे नाव का वजन कम हो सके। उसके रेडियो का कनेक्शन फेल हो चुका था, कोई टावर, कोई मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, सारे इक्विपमेंट खराब हो चुके थे। पीने का पानी भी नहीं तो उसने बरसात के पानी का सहारा लिया। खाने की सुविधा नहीं तो उसने अपने हाथों से मछलियाँ और कछुए पकड़े, उन्हीं का कच्चा मांस खाता। उसका दोस्त भी वही कर रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया 35 दिन बाद जब उसके दोस्त ने वो सब खाने से मना कर दिया और वो काल के पास चला गया। कुछ दिनों तक जोश अपने मृत दोस्त से बात करता रहा, लेकिन जब उसको एहसास हुआ कि अभी जिंदा नहीं है तो उसने उसको समुद्र में प्रवाहित कर दिया और आगे बढ़ चला उस सफर की ओर जिसका अंत उसे खुद नहीं मालूम था, लेकिन ये मालूम था कि एक दिन मैं वापस जरूर लौटूंगा। है समझ तो तू समझ ले, मुझको ना समझा पाएगा। मौत हमदम है जो तेरी तो क्या जिंदगी हराएगा। जिंदगी देते नहीं तो छीन कैसे लेते तुम। हो सबल तो खारा मीठा क्यों नहीं कर लेते तुम। तुम्हारा तनतनाना ज्वार भाटा छोड़ दो। यहाँ पर सीधे सीधे समुद्र को धमकी देता है। तुम्हारा तनतनाना ज्वार भाटा छोड़ दो। जो भरम पाले हैं तुमने उन सभी को तोड़ दो। तोड़ दूंगा मैं घमंड जब अपनी पे आ जाऊंगा। तोड़ दूंगा मैं घमंड जब अपनी पे आ जाऊंगा। तू देखता रह जाएगा जब तैर के मैं जाऊंगा। समुंदर से बोलता तू कितना भी दूर कर ले किनारा मुझसे, लेकिन एक दिन तो वो आएगा जब मैं किनारे को छूऊंगा और तू सिर्फ देखता रह जाएगा और तेरे सामने तैर के जाऊंगा और तू मेरा बाल बांका नहीं बिगाड़ पाएगा। तोड़ दूंगा मैं घमंड जब अपनी पे आ जाऊंगा। तू देखता रह जाएगा जब तैर के मैं जाऊंगा। चल के आया था मैं खुद, चल के आया था मैं खुद ही बढ़ता जाऊंगा। हो किनारा दूर सही मैं उसको खींच लाऊंगा। चल के आया था मैं खुद ही बढ़ता जाऊंगा। हो किनारा दूर सही मैं उसको खींच लाऊंगा। अकेलेपन में जोश कविताओं का सहारा लेता, गानों को गुनगुनाता और अपना समय काटता जाता। जोश को 437 दिन बीत चुके थे समुद्र में, सिर्फ एक किनारे को तलाशते हुए। कई बड़े बड़े जहाज निकले पर किसी से मदद नहीं मिली और अंत में 438वें दिन उसको एक द्वीप का एक किनारा दिखा जहां पर उसको कुछ गांव दिखे। उसने अपना सफर पूरा कर लिया था, एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचने का। आंखों के सामने उसकी बेटी का चेहरा था कि इस किनारे पर पहुंचने के बाद मैं अपनी बेटी से जरूर मिल पाऊंगा, अपने माँ बाप से जरूर मिल पाऊंगा। चल के आया था मैं खुद ही बढ़ता जाऊंगा। हो किनारा दूर सही मैं उसको खींच लाऊंगा। लाऊंगा दिखाऊंगा मैं तुझको ही बताऊंगा। लाऊंगा दिखाऊंगा मैं तुझको ही बताऊंगा। है किनारा जिंदगी एक, ये बात मैं दोहराऊंगा। लाऊंगा दिखाऊंगा मैं तुझको ही बताऊंगा। है किनारा जिंदगी एक, ये बात मैं दोहराऊंगा। और अंत में जब जोश ने अपने संघर्ष की कहानी खत्म की उस किनारे पे, तो उसने अपनी नाव को 1 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया था। नाव खेने की ताकत नहीं थी, हाँ तैर के जाने की ताकत जरूर थी। वो तैर के किनारे तक पहुंचा। किनारे पर 437 दिन बाद उसने अपने पैरों से जमीन को छुआ। कुछ दूर चला, गिर पड़ा, फिर उठा, फिर चला, फिर गिर पड़ा। फिर वहाँ के गांव वालों ने उसको मदद दी, पुलिस को बुलाया। जब उसने पुलिस को अपनी स्टोरी बताई कि मैं 437 दिन पहले मैक्सिको के इस तट से चला था, उसने वो तारीख बताई, तो 437 दिन बीत हो चुके थे। पुलिस यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन पुलिस ने जब मैक्सिको के उस तट से संपर्क साधा तो उसकी बात सच साबित हुई। जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा के घर से संपर्क किया गया, जहां पर उसके माँ बाप उसको मृत मान चुके थे। उसकी 13 साल की बेटी 14 साल की हो चुकी थी, जो कि अपने बाप के लौटने का इंतजार अभी भी कर रही थी। उसको यकीन था कि मेरा जुझारू बाप एक ना एक दिन जरूर वापस आएगा मेरे पास। था वो अपने नाना नानी के घर पर थी। वो दृश्य बहुत ही करुणामय था जब जोश अपनी बेटी अपने माँ बाप से मिला। लेकिन जिंदा रहने की
जो संघर्ष है, जो साहस है, अगर आपके अंदर हो तो आपको मौत भी नहीं हरा सकती। यहाँ जो सल्वाडोर अल्वारेंगा ने वही साबित किया। मेरी कविता को जान मिल गई इस कहानी से। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना, सुरक्षित रहिए।